कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मुतादिद इलाकों में पानी जमा, सड़कें नदी नालों में तब्दील, सड़क पर गड़ों के बाइस गाड़ी और मोटरसाइकिलें फंस गईं, ट्रैफिक की रवानी मुतासर, अहम शाहराहों पर सीवरेज का निजाम दरहम बरहम। अजीजाबाद में बारिश पानी घरों में दाखिल, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल, छत और दीवार गिरने के दो मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 15 जख्मी हो गए। सबसे ज्यादा बारिश नॉर्थ नाजिमाबाद में 47 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी बारिश की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें, हादसात में 16 अफराद जाँ बहक। हैदराबाद, खैरपुर, नवाबशाह, सेहवन समेत सिंध में मूसलाधार बारिश, कई नहरों के बंद टूट गए, मुतअद्दिद देहात ज़ेराब, बरसाती रेले आबादियों में दाखिल, फसलों को नुकसान। दादू में 50 देहात का ज़मीनी रास्ता मुनक़ता, टंडो आदम में रोहड़ी के नाल में शगाफ पड़ने से कई देहात पानी पानी। सैलाबी पानी मंचर झील में दाखिल, राजनपुर के कई देहात डूब गए। करक में सैलाबी रेले में बहकर 3 अफराद जाँ बहक। अपर चित्राल में सैलाबी रेला पुल बहा ले गया। कलात में बरसाती पानी घरों में दाखिल, कोहलू में कई घरों की छतें मुनहदिम, सिब्बी और झलमक्सी में भी तबाही। बलोचिस्तान में अब तक हादसात में मरने वालों की तादाद 13 हो गई। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरस पड़े। लाहौर का इलाका शाहदरा पानी में डूब गया। अंडरपासेस, घरों और दुकानों में भी बारिश का पानी दाखिल, मोटरसाइकिलें और गाड़ियां सड़कों पर बंद। जहलम, गुजरात, सियालकोट, मियांवाली समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। जनरल अस्पताल में भी पानी भर गया। लोअर दीर, बाजोड़, मालाकंद, सवात में भी बादल जमकर बरसे। मुजफ्फराबाद, नीलम, हवेली समेत आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। मरी, गलियात, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मजीद बारिश की पेशगोई। महंगाई और बिजली के मसाइल से आगाह हैं। IPPs के हवाले से तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले पाकिस्तानी अवाम को मुआशी तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए मुट्ठी की तरह यकजा होना पड़ेगा। चीन पाकिस्तान का आयरन ब्रदर है। चीन के साथ दोस्ती और ताल्लुकात पर कोई समझौता नहीं होगा। चीन की मुतादिद कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। उम्मीद है चीन पाकिस्तान के कर्जे रीशेड्यूल कर देगा। फौज से ताल्लुकात न रखना बेवकूफ़ी है। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। बानी PTI का बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स को तहरीरी इंटरव्यू। कहा कि इंतखाबात में हमारी अक्सरियत तस्लीम करने तक हुकूमत या फौज से कोई तस्फिया नहीं होगा। अमेरिका के साथ कोई रंजिश नहीं है। अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी एहलकारों पर फख्र है। किसी को इस पर हैरानी नहीं हुई। ऑनरेबल 2 जज साहिबान ने अपने तफसीली फैसले में जो इख्तलाफी नोट लिखा है, उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया 15 दिन गुजर जाने के बावजूद वो तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं किया जा सका। और ये बात भी दर्ज है कि तहरीक इंसाफ ना पार्टी थी, ना दरखास्त गुजार थी, ना कोर्ट के सामने मौजूद थी। किस तरीके से उन 81 मेंबरान को रिलीफ दे दिया गया जिन्होंने अदालत के सामने कोई एफिडेविट जमा नहीं कराया था। 2 जजेस के इख्तलाफी नोट ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के अक़लियती फैसले में उठाए गए नुकात का जवाब आना जरूरी है। वफाकी वज़ीर इत्तला तताउला तारर का कहना है कि फैसले के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान PTI की नशिस्तों पर बैठेंगे। क्या ये आर्टिकल 62 और 63 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? अदालती फैसले से फ्लोर क्रॉसिंग कानूनी हो जाएगी। इस फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए आइन को मुअत्तल करना पड़ेगा। मखसूस नशस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला इनसे मुतसादम और मुतनाज़े है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं 2 जजेस का इख्तलाफी नोट, बार काउंसिल की करारदाद और आईनी माहिरीन की राय को मिलाकर देखा जाए। फैसले को पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के मुत्तफ़िका फैसले से मिलाकर देखा जाए। क्या जजेस आइन शिकन फैसले का भारी बोझ अपने कंधों पर उठाए सारी जिंदगी वजाहतें देते रहेंगे या संजीदगी से अपने फैसले पर नजरसानी करके तारीख के सामने सुरखरू होंगे? हुकूमत का आज कौमी असम्बली से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी लेने का फैसला। स्पीकर आसादी की ज़ेर सदारत इजलास 11:30 बजे शुरू होगा। बच्चों की शादियों पर पाबंदी आयद करने का बिल एजेंडे में शामिल। पासपोर्ट्स के इजरा में गैर मामूली ताखीर की शिकायत पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। IPPs के साथ माहिदों पर नजरसानी की करारदाद पेश की जाएगी।
तहरीक इंसाफ आज सवाबी में पावर शो करेगी। जलसे के इंतजाम मुकम्मल। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब सवाबी पहुंच गए। असद कैसर की राजगाह पर पीटीआई रहनुमाओं की बैठक। जलसे की तैयारियों के हवाले से मुशावरत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर कहते हैं कि मौजूदा विफाकी हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार है। जलसा मैंडेट चोरों के खिलाफ होगा। जलसे से नई तहरीक का आगाज होगा। इस्लामाबाद में जलसे से हमें कोई नहीं रोक सकता। हुकूमत को खतरा है तो असम्बली तहलील करके नए इलेक्शन करवा ले। हुकूमत को मजबूत करने को तैयार है मगर वो डिलीवर तो करे। पीपी रहनुमा नैयर बुखारी का बयान। कहते हैं सदर मुमलिकत किरदार अदा करने को तैयार है मगर कोई बैठने को तैयार तो हो। गुफ्तगू उससे होती है जिस पर आपको इत्मीनान हो। बानी पीटीआई तो यू टर्न की सियासत की मेराज समझते हैं। सिस्टम डिरेल हो गया तो नुकसान मुल्क का होगा। पीपल्स पार्टी को मंसूबे के तहत कुछ नशिस्तें नहीं दी गई। 8 फरवरी के इंतखाबी नताइज को तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कबूल किया। वज़ीर आज़म बिजली के बिल कम करें, इसी में आपकी निजात है। ऐसा ना हो कि आपकी हुकूमत चली जाए। अवाम के गुस्से से बचना है तो हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कराची में धरने के शुरका से खिताब। कहा कि हमारा धरना तहरीक बन चुका है। ये हुक्मरानों को हटाने की तहरीक है। धरने शाहराहों तक भी पहुंचेंगे। 2.5 करोड़ एकड़ जमीन पर टैक्सेस क्यों नहीं लगाते? तनख्वाहदार तबके ने पिछले साल अरबों रुपए का टैक्स दिया। अब ऐसा नहीं होगा। धरनों से मसाइल का हल नहीं निकलता, बातचीत से ही मसाइल का हल मुमकिन है। हाफिज नईमुर रहमान के साथ मसाइल के हल के लिए बैठने के लिए तैयार हूँ। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हाफिज नईमुर रहमान अगर 1300 सीसी गाड़ी भिजवा दें तो इस्तेमाल करूंगा। गवर्नर सिंध ने पकौड़ों का मुतालबा करने वाले जमात इस्लामी के कारकुन की ख्वाहिश पूरी कर दी। कामरान टिसोरी ने गवर्नर हाउस के बाहर ही ताज़ा पकौड़े बनवाकर धरना मुजाहिरीन में बांटे। लाहौर में पीटीआई रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट इकबाल टाउन ने मकतूल के बेटे को हिरासत में ले लिया। एफआईए के मतन के मुताबिक मकतूल के बेटे क़य्यूम ने मुबैना तौर पर शूटर की मदद से वालिद को कत्ल करवाया। कत्ल के वक्त डॉक्टर शाहिद के साथ बेटा क़य्यूम और भाई साजिद भी साथ थे। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक अपनी कार में बैठने लगे तो शूटर ने फायरिंग कर दी। हमास सियासी विंग के नए सरबराह के इंतखाब का अमल शुरू। खालिद मशर और खलील अल हया समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं के नाम सामने आ गए। हमास ने मुशावरत का अमल शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक हमास के सरकर्दा रहनुमा याहिया अल सनवार के ने खालिद मशल की बजाय खलील अल हया का नाम पेश किया। याहिया अल सनवार ने कहा कि सियासी विंग का सरबराह ऐसा फर्द होना चाहिए जिसके ईरान और शाम से अच्छे ताल्लुकात हों। हमास का सरबराह आर्जी तौर पर होगा। मुस्तकिल सरबराह का फैसला आने वाले चंद माह में इंतखाबात के जरिए किया जाएगा।